या डिक्रीज। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक शुरू किया है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना, तो ट्रांजैक्शन अगर कैश बुक के बैलेंस को बढ़ाता है तो अमाउंट को माइनस साइड में लिख देंगे, और अगर कैश बुक के बैलेंस को घटाता है तो अमाउंट प्लस साइड में लिख देंगे। और अगर पासबुक के बैलेंस को ट्रांजैक्शन बढ़ाता है तो प्लस में लिखेंगे, पासबुक का बैलेंस घटे तो माइनस में लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किया तो हमें पासबुक से बैलेंस मिलाना है, और बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्ट किया तो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलाना है। तो जहाँ से स्टार्ट किया है बीआरएस बनाना, उस पर जो भी इफेक्ट हो उसको रिवर्स कर देंगे। इंक्रीज हो तो माइनस में, डिक्रीज हो तो प्लस में, और जिससे बैलेंस मिलाना है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन, बढ़े तो प्लस, घटे तो माइनस में लिख देंगे। सारे ट्रांजैक्शन लिख देने के बाद नीचे अमाउंट कॉलम में एक लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे। हायर साइड का पहले टोटल कर लेंगे, लेजर को जैसे बैलेंस करते हैं बिल्कुल वैसे बैलेंस करेंगे। हायर साइड को टोटल किया, सेम फिगर लोअर साइड में टोटल लिखे, नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया। अब लोअर साइड का टोटल करके हायर साइड के टोटल से माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आएगा। अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है तो माइनस साइड में वो अमाउंट लिख दिया। और फिर जरा इसके पर्टिकुलर्स लिखने में भी ध्यान में रखेंगे कि अगर प्लस का टोटल ज़्यादा है अमाउंट माइनस कॉलम में लिखेंगे, और यहाँ पर्टिकुलर में लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट किया तो पासबुक, पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक, और अगर माइनस का टोटल ज़्यादा है तो बैलेंस एज पर ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ऐसा लिखेंगे। चारों को बनाने का तरीका यही है। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के जितने इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं उन सबको पहले करने की कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत आए मुझे बताएंगे, मैं सारे ट्रांजैक्शन, सारे इलस्ट्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा।